एनालिसिस कैसे करें, टेस्ट में कहाँ स्टैंड अप कर रहे हो, प्राइमरीली इससे आपको क्या मिलेगा, कितनी सिली मिस्टेक्स आपने करी, किस किस तरह की सिली मिस्टेक्स करी। मिस्टेक्स प्राइमरीली दो तरह की होती है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। एनालिसिस कैसे करें, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का सबसे सुंदर तरीका, बढ़िया तरीका क्या होता है बच्चों। तो इसकी मेथोडोलॉजी में हमने एक मेथोडोलॉजी बनाई है बच्चों आप सभी के लिए, विच इज नोन एज टेस्ट एनालिसिस मेथड, जिसमें टेस्ट एनालिसिस टूल एक होता है। ये जो पर्टिकुलर टूल है ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये स्क्रीन पे अभी ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस रिलेटिवली ज़्यादा है। तो ये जो एनालिसिस टूल है ये पर्टिकुलरली इसीलिए मैंने टेलीग्राम हमारा चैनल है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे ये मैंने डाल दिया है टेस्ट एनालिसिस टूल। वहां से आप इसको प्रिंट कर लेना, इसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू एनालाइज द टेस्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप एनालाइज कर पाओगे कि टेस्ट में कहाँ स्टैंड अप कर रहे हो। प्राइमरीली इससे आपको क्या मिलेगा, प्राइमरीली इस टेस्ट एनालिसिस टूल से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई ओवरऑल कितनी सिली मिस्टेक्स आपने करी, किस किस तरह की सिली मिस्टेक्स करी। क्योंकि हम बोलते बहुत है कि ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई। भाई मिस्टेक्स प्राइमरीली दो तरह की होती है, या तो होती है कंसेप्चुअल एरर, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस टूल की हेल्प से, प्रिंट कर लेना ये सारे टूल्स को और डिफरेंट टेस्ट का एक फाइल बना लेना, उससे आपको पता लगेगा किस किस तरह की मिस्टेक की। कंसेप्चुअल मिस्टेक में आपका यानी कोई वो पार्ट ही कमजोर है तो उस पार्ट को आप ठीक कर लेना, उस पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लेना, कंसेप्चुअल एरर्स को रिमूव करना। और अगर सिली मिस्टेक है तो आइडेंटिफाई करें सिली मिस्टेक किस तरह की है। हम ओवरऑल बोलते हैं अरे यार गलती हो गई, किस तरह की गलती थी, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया या ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, किस तरह की गलती थी, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। उसके अलावा कितने आपने गेस किए थे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड, तो जो गेस करके कितने सही हुए गलत हुए, सही कैसे हो गए गलत कैसे हो गए, उनको भी चेक करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे आपको ओवरऑल शुरू में पता लग जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया, तो क्यों किया वो टाइम वेस्ट, ये पहचानिए कि क्या गलती हुई। यानी उन क्वेश्चंस में जैसे कई बार हम एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, तो यानी उस क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, उस क्वेश्चन को हम पहचान ही नहीं पाए पहले से। समझ रहे हो क्या मेरी बात। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे कितने टॉपिक्स, व्हाट आर द टॉपिक्स टू विच आप जल्दी कर पाए, तो उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आएगी। किस तरह के एरर्स आपने ऐसे टॉपिक में किए जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आते थे। उसके अलावा क्या आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को ठीक से समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब आप टेस्ट एनालिसिस टूल से आप समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। अब ये जब रेगुलरली करोगे तभी इंप्रूवमेंट होगा। शुरू में थोड़ा समय लगेगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनालिसिस टूल आप चीजें बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो टेस्ट एनालिसिस टूल से बच्चों आप सभी को ओवरऑल फाइनली उसके अंदर नीचे मैंने एक कॉलम दिया हुआ है जिसके अंदर आपको कॉल टू एक्शन लिखना है कि भाई अब एनालिसिस के बाद मेरा कंक्लूजन क्या है, क्या क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी है। तो हर टेस्ट के नीचे आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं कि मुझे यार ये पार्ट इंप्रूव करना है, ठीक है, तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहने से फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आपको कई सारे मेजर क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए। अब एक जवाब बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, वो है कि भाई सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उनको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है। क्योंकि सबसे बड़ी जो ब्लंडर होता है वो ये होता है कि सिली मिस्टेक बहुत सारी हो जाती है सर। तो वो बताने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट आपके लिए मास्टर रिसोर्स मैं बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानना भी चाह रहे थे बच्चों। तो ये जो पर्टिकुलर मास्टर रिसोर्स है बच्चों ये है AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड इट इज डिजाइंड एज पर द न्यू अपडेटेड सिलेबस जो आया है उसके हिसाब से वेल डिजाइंड है। और ये जो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है बच्चों इसमें बहुत सारे कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट हैं, 1000+ कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट आर देयर इज अ फीचर नोन एज कस्टम प्रैक्टिस, एंड जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनलिमिटेड टेस्ट हैं, 1000+ टेस्ट है। बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी वहाँ पे हैं जिसके अंदर PYQs एंटी अभ्यास के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो भी हैं। अलॉन्ग विद देयर आर पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आर ऑल्सो देयर, एंड मेनी ऑफ देम हैव वीडियो सोल्यूशंस एज वेल। उसमें जो फुल टेस्ट है उसके अंदर 10 फुल टेस्ट में वीडियो सोल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा लास्ट 8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर टेस्ट को यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट एज अ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट बच्चों देयर इज अ री अटेम्प्ट फीचर एज वेल, आप पेपर को री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, पेपर का एनालिसिस भी आप कर सकते हो, पेपर का एनालिसिस भी आपको इसके अंदर मिलेगा। उसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू विल बी गेटिंग मंथली मेंटरशिप सेशन जिसमें मैं आपको गाइड करता हूं और उसमें आप मुझसे 1-on-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारा तो इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जिसमें प्रैक्टिस का वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो इट्स नॉट जस्ट सिंपल टेस्ट सीरीज, यू हैव ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस थिंग, राइट। सो इसमें एनरोल करने के लिए बच्चों सिंपली यू हैव टू लॉग इन टू आवर वेबसाइट और ऐप, वहां पे जाइए एंड फ्रॉम द स्टार बैचेस सेक्शन वहां से आप यू कैन एनरोल इन द AOTS राइट नाउ। तो बच्चों इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी के सभी बच्चे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये टेस्ट सीरीज। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द
ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट हाउ टू मिनिमाइज द सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स को किस तरीके से मिनिमाइज करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से गलत हो जाते हैं। सिर्फ सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करके भी हम अपना 5 to 10% स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्या रीजंस होते हैं, कैसे हम गलती करते हैं? तो बच्चों उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम टेम्पर अपना बहुत बार लूज़ करते हैं, नर्वसनेस रहती है। यानी क्या होता है कि हमारे दिमाग में थॉट्स इतने चल रहे होते हैं कि उस कारण हम फोकस नहीं कर पाते। तो अगर फोकस नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन को गलत रीड कर लेंगे, क्वेश्चन को गलत रीड कर लेंगे तो गलतियां होंगी तरह तरह की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक्चुअल में रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, एक्चुअल में रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। अब एक्चुअल में एग्जाम के दिन आप रिलैक्स्ड कब फील करोगे? जब उससे पहले आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट देने की कि आपका डर बहुत ही कम हो जाएगा। एक और चीज़ मैं जो खुद मेथडोलॉजी यूज़ करता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी वो वर्क करेगी, वो ये थी कि सब बच्चों को डर लग रहा होगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बहुत डर लगता है रियल एग्जाम में। तो अगर मैं भी बहुत डरूंगा तो मुझे एडवांटेज कैसे मिलेगा? मुझे एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो ये मैं समझता था कि अच्छा चलो भाई, मुझे अगर एडवांटेज चाहिए तो मुझे रिलैक्स होना पड़ेगा, मुझे शांत होना पड़ेगा। तो मुझे यही सोच के टू गेट दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं खुद को कन्विंस कर लेता था। तो खुद को कन्विंस करो कि डर के आगे एक्चुअल में चीज़ है। सभी डर रहे हैं तो मैं भी डरूंगा तो कैसे काम चलेगा ना? तो ये बात है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकसिंग ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम इज अ बिग थिंग। तो तभी अगर आप रिलैक्स रहोगे तभी आप फोकस कर पाओगे। जो क्वेश्चन कर रहे हो उसी को सोचो। कई बार क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो सामने होता है ना उसको हम ठीक नहीं करते और हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करना है, अरे भाई ये गलत हो जाएगा जो सामने है, ये सबसे बड़ी ब्लंडर है। सो वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चंस और फिर अगला क्वेश्चन, पास्ट एंड फ्यूचर में फंसे रहते हैं। जैसे कि जिंदगी में भी हम फंसे रहते हैं ना, वही हैबिट हमारी एग्जाम में भी होती है। सो आपका फोकस विल डिटरमाइन कि आपका कितना कम सिली मिस्टेक होगा। ग्रेटर द फोकस उतनी आपकी रीडिंग मेथडोलॉजी अच्छी होगी। इसमें एक टेक्निक बताता हूं बच्चों आपको, वो है इंप्रूविंग योर रीडिंग मेथडोलॉजी। यानी क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन को मिसरीड करने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है कि पूछा क्या है। उसके लिए कई बार हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं और बहुत स्लो पढ़ते हैं, लेकिन स्लो पढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स और चलते हैं, तो डर भी लग रहा होता है यार बड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं। तो इसकी बजाय द मेथड इसकी पहले क्वेश्चन को जल्दी से एक बार देख लीजिए, एक फास्ट रीडिंग लीजिए। इससे क्या होगा, आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस बारे में है, किस टॉपिक से है, क्या ओवरऑल फील समझ में आ जाएगी। अगली रीडिंग आप मीडियम स्पीड पे लीजिए और थोड़ी केयरफुल रीडिंग लीजिए। इसमें क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। समझ रहे हो, इससे आपका टाइम ओवरऑल बचेगा क्योंकि पहले रीडिंग में आपको ओवरऑल कंटेक्स्ट समझ में आ गया किस बारे में क्वेश्चन है, और सेकंड में आपको सारी डिटेल समझ में आ गई। उसके बाद एक दो सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके पूछिए कि सवाल किस बारे में है। फोकस करिए, दैट इज द की बच्चों, इट विल चेंज योर गेम, मैं बता रहा हूं आपको। उसके अलावा आपका रफ वर्क जो है वो नीट होना चाहिए। बहुत बार रफ वर्क में हम इतनी चमत्कारी राइटिंग लिख देते हैं, इतनी खराब राइटिंग लिख देते हैं कि हम खुद ही उसके अंदर फंस जाते हैं, खुद ही समझ ही नहीं पाते हैं। यू गॉट द पॉइंट बच्चों। तो आपका रफ वर्क जो है दैट शुड बी नीट होना चाहिए। उसके अलावा उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। ऑर्गेनाइज नहीं तो कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि कहाँ पे लिखा था मैंने, कहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज योर रफ वर्क, उसमें क्वेश्चन का नंबर लिखिए। उसके अलावा एक चीज को ध्यान रखिए कि जब क्वेश्चंस आप स्किम करते हो, जैसे पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी में जब क्वेश्चन आप देख रहे होते हो लगातार, तो कुछ क्वेश्चन जो सेकंड राउंड में आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको थर्ड राउंड में करने हैं। तो आप जो रफ वर्क जहां कर रहे हो उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो कि यार ये क्वेश्चन मैं सेकंड राउंड में करूंगा, ये क्वेश्चन मैं थर्ड राउंड में करूंगा। तो क्वेश्चन की टैगिंग आप साथ साथ कर सकते हो, नहीं तो बाद में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। जब आप रिविजिट करने वाले होगे ना तो आपका समय वेस्ट होगा, यार कौन सा मेरे को सेकंड राउंड में करना था, कौन सा मेरे को थर्ड राउंड में करना था। तो जब क्वेश्चंस को आप देख रहे थे तो साथ साथ उनको टैग करते जाइए कि जो फर्स्ट राउंड में करना है तो आप उसी समय कर ही दोगे जो ईजी लग रहा है, लेकिन जो आपको सेकंड या थर्ड का लग रहा है उसको साथ साथ टैग करते रहोगे, यार सेकंड का है, थर्ड का है, राइट। तो सेकंड और थर्ड रखिए और उसमें आप क्वेश्चन नंबर लिखते रहिएगा। इट विल हेल्प यू इन जब क्वेश्चंस पे आप वापस रिविजिट करोगे, दैट विल हेल्प यू। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को बार बार रिवाइज मत करिएगा। ये बहुत कॉमन गलती होती है कि क्वेश्चन करने के बाद भी हम बार बार चेक करते हैं कि यार ये क्वेश्चन ठीक किया था नहीं किया था। नहीं, ये मौका अपने को दोबारा नहीं देना है। एक ही बार क्वेश्चन करना है, ढंग से करना है। बार बार रिविजिट करके रिवाइज करोगे पेपर को, भाई साहब ब्लंडर हो जाएगा। उसी समय करिए, बेस्ट तरीके से करिए। समझ रहे हो क्या? बार बार रिविजिट मत करो, उससे उसका मतलब है आपको विश्वास ही नहीं खुद पे। भाई ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द गॉड। और एग्जाम से पहले उस दिन की अगर मैं बात करूं, जिस दिन भी एग्जाम होता है बच्चों, उस दिन सुबह सुबह बहुत अच्छे से प्रे करिए, बहुत अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हाफ एन आवर प्रे जरूर करिए। उसके अलावा सुबह सुबह हाफ एन आवर वॉक जरूर करिए और दिन का एक अच्छा एनर्जी, सुबह सुबह खुद को एनर्जी दीजिए। समझ रहे हो बच्चों? ये भी आपको रियल एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिलेगा, भगवान से एनर्जी मिलेगा आप सभी को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं, कमेंट सेक्शन में उनका नाम आप सभी को जरूर लिखना है। ओके, सभी बोलिए जय श्री राम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो रीडिंग मेथडोलॉजी नीट अटेम्प्ट। उसके अलावा
ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने को। बच्चों तुक्केबाजी आपको बहुत नुकसान कर सकती है, तो गेस वर्क जो होता है, अगर मैं बोलूँ इंटेलिजेंट गेस वर्क कभी कभी चलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 ही ऑप्शन दिख गया कि ये 2 ऑप्शंस में से कोई ना कोई तो पक्का है, तब हमें मार्क कर देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इंटेलिजेंटली कि यार ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन इन जनरल गेस वर्क से आप बच के रहिए, ठीक है। गेस वर्क हमारी रैंक को बहुत पीछे कर सकता है। कई बार क्या होता है, पेपर टफ आता है, ठीक है, हमने गोल बनाया होता है कि यार मैं तो 50-60 क्वेश्चंस करूंगा, सही करूंगा, लेकिन मान लीजिए हम 45 तक कर पा रहे हैं या 50 तक कर पा रहे हैं, तो जब हम पीछे रहते हैं तो हम जल्दीबाजी में लास्ट में 10-15 क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन उससे हमारा उल्टा नेगेटिव बहुत हो गए। तो फिर ये डाउट आता है कि सर नेगेटिव बहुत हो गए। तो ये गलती मत करना, ये गलती मुझसे भी किसी पेपर में हो गई थी और बहुत नुकसान झेला था मैंने। तो आप ये गलती मत करना, ज्यादा नंबर करने के चक्कर में गलती मत करना, ठीक है। तो ना तो आपको ओवर कॉशियस होना है, ना आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाना है, आपको नॉर्मल रह के शांति से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितना देखो पर्पस ये होना चाहिए कि पेपर में हमारा जो ओवरऑल जितना हम मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं बच्चों, उतना स्कोर हम ला पाए। एंड द की इज फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, उसी पे ही फोकस करना है, किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। ओके बच्चों, सो बच्चों होपिंग दैट ये जो पर्टिकुलर सेशन है, मास्टर सेशन, इससे आपको हेल्प जरूर मिली होगी। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा सेशन लगा। लाइक करिए फुल जोश में, आपका सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। और जो भी बच्चे AOTS में आना चाहते हैं आज ही एनरोल करें और अपना टेस्ट देना शुरू करें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।